जो हमारा उच्च प्रबंधन है वो हमेशा अनकंफर्ट जोन में रहा। क्योंकि समय समय पर यूं कह लीजिए कि हर एक 5 वर्ष के बाद हमारी संस्था के ऊपर कुछ न कुछ परेशानियां जरूर आती रही। जो हमारा उच्च प्रबंधन है वो हमेशा अनकंफर्ट जोन में रहा। क्योंकि समय समय पर यूं कह लीजिए कि हर एक 5 वर्ष के बाद हमारी संस्था के ऊपर कुछ न कुछ परेशानियां जरूर आती रही और उन परेशानियों को संस्था ने बहुत ही सरल और सहज तरीके से उसका निराकरण जो है समय समय पर करता रहा। और हम सब जो लोग थे वह अपने आप को एक कंफर्ट जोन में महसूस करते रहे। और आज शायद उसी का परिणाम है कि हम लोग इतने कंफर्ट जोन के आदी हो गए, या यूं कह लीजिए आदत बन गई। क्योंकि हमारा उच्च प्रबंधन बहुत ही सशक्त था, है और आगे भी रहेगा। हम लोगों को एक मामूली से झटके का भी एहसास नहीं होने दिया। और हम लोग जो है अपने आप को एक, कोई 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से संस्था में निर्बाध रूप से कार्य करता रहा। और उसको ये कभी महसूस भी नहीं हुआ कि हमारा एक छोटा सा परिवार विश्व का एकल विशालतम परिवार कैसे बन गया। क्या कभी उस पर कोई परेशानी नहीं आई होगी? क्या हम सब, आपने सोचा? शायद हम सबका उस पर ध्यान इसलिए नहीं गया कि हमारा प्रबंधन हमेशा हमको अपनी छत्र छाया इस प्रकार से देता रहा कि हमें कभी इस बात का एहसास भी नहीं। साथियों, आज जो परेशानियां हम सबको दिख रही है, उन परेशानियों का भी हल बहुत जल्द संस्था के द्वारा, हमारे उच्च प्रबंधन के द्वारा किया जा रहा है। वही प्रबंधन जो आज से, जब संस्था शुरू हुई थी उस समय भी था और आज भी वही है। आज के दौर में और पिछले के दौर में अंतर सिर्फ इस बात का हो गया है कि हमारी विश्वास, हमारा भरोसा अपने उस परम पूज्य अभिभावक पर से हट गया है, अपने उच्च प्रबंधन से हट गया है, जिसके वजह से हम सब भी अब अपने आप को बहुत ही असहज महसूस कर रहे हैं। क्योंकि कभी हम लोगों को इतनी बड़ी परेशानियों के बीच में कार्य करने का, इतने बड़ी परेशानियों को सहने की आदत नहीं। लेकिन हमारा उच्च प्रबंधन, हमारे परम पूज्य अभिभावक ने इतनी ज्ञान हम सबको दे दिया, चाहे वो किसी प्रकार का ज्ञान हो, जीवन पक्ष हो, व्यवहारिक हो, कर्म क्षेत्र का हो, इतनी मजबूती के साथ दिया कि हम लोग आज इस विषम परिस्थिति में भी, हम सहाजन साथी जो जहां पे है, जिस पद और का उत्तरदायित्व मिला हुआ है, वह निर्बाध रूप से, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ और उल्लास के साथ उस जिम्मेदारी को निर्वहन कर रहा है। और ऐसे समय में जब उच्च प्रबंधन को, हमारी संस्था को
हम सब सहारियन की आवश्यकता है। हम सब उसको एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं और उस प्रक्रिया में ये हम सब जिस परिवार के साथ बैठे हुए हैं, आज हम सब अपने आप को अपनी बात को कह रहे हैं, ये ज्ञानदान परिवार उसमें एक बहुत ही अहम रोल कह लीजिए अदा कर रहा है। ईश्वर से मेरी कामना है इसकी लगातार प्रगति होती रहे। जितने भी हमारे सहारियन साथी हैं, जो संचालक मंडल के सदस्य हैं, उन सब दीर्घायु हों और अपने इस मिशन को निरंतर आगे बढ़ाते रहें। साथियों, समस्याएं बहुत हैं। अभी इसके पूर्व के एक साथी ने कहा जो कि मिर्जापुर प्रक्षेत्र के, उन्होंने कहा ना कि साहब शायद 56 इंच का उन्होंने बड़ा विस्तार से समझाया। तो उस 56 इंच सीने की जो बात उन्होंने कहा, उसका भी निर्माण किसने कराया? उसका भी निर्माण हमारी संस्था ने कराया, हमारा उच्च प्रबंधन ने कराया, हमारे परम पूज्य अभिभावक परम आदरणीय सारश्री महोदय ने कराया। उसमें भी हमारे इन्हीं लोगों का हाथ। आज जिस मजबूती के साथ हम सब लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, उसके पीछे भी हमारी संस्था का ही देन। हम सब क्या थे अगर सोचिए। और सभी साथी इस बात को बहुत ही सहजता के साथ अनुभव करते हैं, उसको महसूस करते हैं कि आज जो हम हैं, वह संस्था के कारण ही है। आज सोच के जरा देखिए कि संस्था के द्वारा कार्य किया जा रहा था, लेकिन मार्च 2022 के बाद जो हमारे कार्य करने पर रोक लगी, उसके बाद हर एक सहारियन साथी यही कह रहा है कि परेशानी बहुत हद हो गई। क्या परेशानी मार्च 2022 के पहले नहीं थी क्या? थी ना। तो संस्था थी हमारे साथ, संस्था का उच्च प्रबंधन था, संस्था अपने आप को अनकंफर्ट जोन में रखते हुए हम सबको कंफर्ट जोन में रखी हुई थी। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था, हमें इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था। आज जब संस्था को हम सब की जरूरत पड़ गई, संस्था ने कहा थोड़ा तुम लोग भी थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में जाओ, थोड़ा सा अपने आप को, जितनी मैंने शिक्षा दिया है उस शिक्षा का जरा सा टेस्ट लिया जाए, उसमें तुम कितना सफल हो रहे हो। हम सबको लगने लगा कि नहीं, अब हमारी जो है संस्था पर से जो है विश्वास हट गया, अब हम संस्था के लायक नहीं रहे, या अब हमारी जरूरत संस्था को। साथियों, ऐसी बात नहीं। संस्था केवल एक व्यक्ति से निर्माण नहीं होता है। संस्था के हम सब एक अभिन्न अंग हैं, और शरीर का अगर एक अंग भी कहीं से काम करने में असमर्थ होता है तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पे पड़ता है। ऐसे ही हम सभी साथियों को इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम एक महत्वपूर्ण अंग हैं, और आज के परिवेश परिवेश में हम अपने व्यवहार से, अपने अनुशासन से, अपने क्रियाकलाप से, अपने उत्तरदायित्वों से इस बात को प्रमाणित करें कि संस्थान ने जो हमें सिखाया है, बताया है, वो सही बताया था, वो सही सिखाया था, जिसके कारण हम अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कर्मस्थल पे अपने सही उत्तरदायित्वों का निर्भर कर रहे हैं, और संस्था के इस विषम परिस्थिति से निकालने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। आज हमें अपनी
थोड़ी सी प्रामाणिकता प्रस्तुत करनी पड़ेगी। रहा सवाल संस्था के बारे में भी, एक साथी ने भी बताया कि थोड़ी बहुत गलतियां हम लोग कर देते थे, तो उस गलती का ही थोड़ा सा परिणाम है कि आज हम सबको थोड़ी सी परेशानी आ रही हैं। उस परेशानियों का भी निराकरण हम सबको ही करना है, हम सबको मिल करके करना है। इस परेशानी को हल करने के लिए किसी एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व नहीं है। प्रबंधन हमारा उस स्तर पे लगा हुआ है। हम लोगों से भी सहयोग की अपेक्षा प्रबंधन कर रहा है कि उस कमी को हम लोग अति शीघ्रता के साथ दूर करें, अपने कार्यकर्ता साथियों के माध्यम से, अपने सम्मानित जमाकर्ता के माध्यम से। जो थोड़ी बहुत परेशानियां दिख रही हैं, जो उनके फॉर्म भरने में या मेंबरशिप भरने में जो थोड़ी बहुत कमी हो गई थी, उसको दूर करने का प्रयास संस्था अपने स्तर से भी कर रही है और हम लोग को भी जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। उसको नियत समय में उसको पूरा करके हम सभी को दे देना है। संस्था की प्राथमिकता सबसे पहले यह होनी चाहिए और है भी कि हम अपने सम्मानित निवेशकर्ता को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उसके भुगतान की प्रक्रिया को करें, और तब आने वाले दिन हमारे लिए बहुत ही सुखद, सुंदर होने की तैयारी भी करें हम सब साथी। और ऐसा तभी संभव है जब हम अपने सभी साथियों को, अपने सभी सहारियन साथियों को, अपने सम्मानित निवेशकर्ता को अपने से बांध के रखें, अपने पास रखें, अपने से दूर ना होने दें, तभी संभव है। संस्था निर्बाध रूप से उसको चलना ही चलना है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। लेकिन यदि आज के परिवेश में, आज के समय में यदि हम अपने कर्तव्यों से अगर परे हो गए, अपने उत्तरदायित्वों से हट गए, अपने सम्मानित जमाकर्ता का विश्वास खो दिए, अपने कार्यकर्ता का हाथ और साथ छोड़ दिए, तो आने वाले समय में हमें इससे भी बढ़ के परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जब संस्था के सारे क्रियाकलाप सुचारू रूप से चलने लगेंगे और हमारे पास उस समय सम्मानित निवेशकर्ता नहीं रहेंगे, हमारे साथी जो जूनियर साथी हैं वो नहीं रहेंगे, तो हमें कार्य करने में बहुत ही परेशानी आएगी। साथियों, कार्य करना ही करना है, समय थोड़ा-सा ज़रूर लगेगा और हम सबको थोड़ा-सा अनकम्फर्ट ज़ोन में भी रहने की आदत थोड़ी-सी डालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने आप को हमेशा अनकम्फर्ट ज़ोन में रखता है। आज हम सब साथियों को थोड़ा-सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी अपने आप को थोड़ा-सा अनकम्फर्ट ज़ोन में रखना। आय को बढ़ाने के लिए अभी ई-स्कूटर रेंटल के बारे में एक हमारे साथी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक समझाया भी दिया है। उसमें तमाम प्रकार की प्रतियोगिता आ रही है, तमाम प्रकार के लाभ-लाभांश को विस्तृत कर दिया गया है। उसमें टीम लीडर और टीम रेफरर की भी बात होने लगी है। बहुत दिनों से उसकी माँग हमारे बहुत से साथी करते आ रहे थे। उस माध्यम से भी अपने आय को थोड़ा-सा बढ़ा लिया जाए, उस पर से भी थोड़ा ज़ोर हम लोग दिया जाए, क्योंकि वह भी एक संस्था ने ही एक विकल्प के तौर पे दिया है। इसलिए दिया है कि हमारे साथी कहीं से भी अपने आप को इस प्रकार से ना महसूस करें कि हम कहाँ आ गए थे और अब हम क्या करें। संस्था हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का, अपने सम्मानित जमाकर्ताओं का, निवेशकर्ताओं का सदैव से हित सोचा है, आज भी सोच रही है और आगे भी उसके हित के बारे में सोचेगी और सोचती रहेगी कि किस प्रकार से इनको ज़्यादा से
ज़्यादा सेवा, लाभ और सुरक्षा, ये तीनों चीज़ हम लोग देते रहे। पहले से भी देते आ रहे थे, आज भी दे रहे हैं और आगे भी हम देंगे। सिर्फ़ साथियों केवल हमको अपने उच्च प्रबंधन पर, अपने संस्था पे पूरी निष्ठा के साथ, पूरी संलग्नता के साथ भरोसा कायम रखना है और कुछ समय की बात है, अपने सुंदर भविष्य के लिए, अपने सुखद भविष्य के लिए थोड़ा-सा इंतज़ार करते हुए, धैर्य के साथ, संस्था के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलना आज की नितांत आवश्यकता है और उस पर हम सभी चला जाए। बाकी हमें हमारे सभी साथियों ने अपनी-अपनी बातों को कह दिया है। मुझे थोड़ा-सा इस बात पे कहना था कि हम सबको थोड़ा-सा अपनी दायित्व बार-बार हम इस मीटिंग में कहते आते हैं कि हम सब हमेशा इस संस्था का हाथ पकड़ के चलें, संस्था के साथ रहें, कभी संस्था ने किसी का हाथ और साथ नहीं छोड़ा है। हम सब स्वयं जो संस्था के सिर्फ़ अच्छे दिनों के साथी थे, थोड़ा-सा जब समय बदला तो उसका और हाथ और साथ उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे स्वार्थी लोगों से हमें सावधान भी रहना है क्योंकि वो समय-समय पर हमको, हमारे सभी साथियों को अपनी बातों से, अपने भावों से, अपने व्यवहार से कभी-कभी विचलित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे और ये ऐसे लोग हमेशा से रहे हैं, वो कभी हटेंगे नहीं, लेकिन हमारा ये प्रथम कर्तव्य बनता है, हम वरिष्ठों का कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों से उनको सावधान करें, अपने संस्था से, अपनी संस्था की चीज़ों को, अपनी संस्था की नियम कानून को उनको बताते रहें समय-समय पर और उनको अपने मार्ग से विचलित ना होने दें। उन्हें सिर्फ़ इस बात का एहसास कराएँ कि संस्था आपके साथ पहले भी थी, आज भी है, आगे भी रहेगी। साथियों, सुखद, सुंदर भविष्य, सुख, शांति, संतुष्टि के साथ हम लोग को जीने की जो एक शिक्षा दी गई है, वह बहुत जल्द ही पुनः फिर से चरितार्थ होगी। बाकी ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार पुनः इस ज्ञानदान परिवार के टीम को, ज्ञानदान से जुड़े सभी सम्मानित निवेशकर्ता, साझेन साथियों को एक बार पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। उनके सुखद भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय